यस सर। हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बेटा जी मैं आपको बहुत अच्छे से और छोटी छोटी बातों को लेकर के डिफाइन करना चाहूंगा। पर बात आती है सर इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी। गुड क्वेश्चन। तो बेटर होगा कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं आपके लिए, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो प्लीज सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। क्या दिख रहा है आपको। हेडिंग इंटरवल्स। पर बात आती है सर इंटरवल्स की जरूरत क्यों पड़ी। बेटा जी जैसे कि आप सबको पता होगा, आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। सुना है। बोलो हाँ। रियल यस नंबर्स सर। जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स में दो चीजें आती हैं, बता देता हूं जरा। एक होता है रेशनल नंबर। आपको लगा ये यूट्यूब की वीडियो पर प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिए। और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। रेशियो, इसके पहली वाली शब्द को देखो, रेशियो। रेशियो से मतलब क्या है, जल्दी बोलो। यानी पी अपॉन क्यू वाली फॉर्मेशन। यानी डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 एंड सो ऑन, -1.7, 5, 4, 2, 6, 0 सब आ गए। पर बात आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर्स जो रूट के अंदर आते हैं, जैसे √2, √3। √4 इरेशनल नंबर नहीं होता, पता है ये बात। क्योंकि √4 रूट से बाहर आ सकता है +-2 के रूप में। √5, √7, यस सर। √8, ठीक है, √9 नहीं आएगा। अब वेट, और साथ में पाई। क्या बोला मैंने। पाई। पाई भी इरेशनल नंबर होता है। हालांकि कुछ बंदे सोच रहे होंगे सर 22/7 पढ़ता है, 3.14 पढ़ता है। बेटा जी ऐसे तो हम 180 डिग्री भी पढ़ेंगे। मेरी बात समझ लो। और डिग्री फॉर्मेशन जो हो गया वो इरेशनल नंबर का काउंटिंग में ट्रीट किया गया है। क्या इसमें। तो इसलिए पाई को क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर बोला जाता है। और इरेशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से। सर ये सिंबल क्यों बता रहे हो, वेरी गुड। जैसे आप बचपन से एक नेचुरल नंबर्स का एक सिंबल देखते आए हो, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे ही आपको इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के सिंबल भी पता होने चाहिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। ये आपको आज की नहीं आगे आने वाली क्लासेस में हेल्प करेगा। और रेशनल नंबर के अंदर फिर बहुत सारे नंबर आ गए, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आप सभी को पहले से पता है तो मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा अभी। ठीक है। पर बात आती है सर रियल नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं फिर सेट्स के अंदर। चलो, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी आंसर देंगे क्या। बोलो हाँ। मेरी अभी तक जो मैंने सारी बातें यस बताई सर। हैं, एक मिनट मेरी बात सुनना। क्या आप सबको ये वाली बात क्लियर है जो मैंने बोला है अभी, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर में सब कुछ आता है, बस यस पता है। सर। यस सर। पर वेट, एक और चीज ध्यान रखना। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज जो होती हैं वो रियल नंबर नहीं होती। क्योंकि ये जो नंबर होते हैं √-1, √-2, इन नंबर्स को बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये नंबर्स कैसे सॉल्व होते हैं ये हम अपनी 11th क्लास के अंदर ही सीखेंगे, जिसको नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। क्या नाम दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। ये हम सीखेंगे अब। पर ये भी ध्यान रखना कि ये रियल नंबर नहीं होते। रियल नंबर सब कुछ होते हैं, पर रूट के अंदर आई भी नेगेटिव वैल्यूज रियल नंबर नहीं होती। ठीक है। पर ये वाली बातें एक्सप्लेन बाद की आने वाली क्लासेस में जरूर होंगी। बस आपको आइडिया दिया है अभी। ठीक है, मेरी बात समझ गए सभी, बोलो हाँ। रियल यानी कि डेसिमल वैल्यूज भी होती है, रूट वाली वैल्यू भी होती है। बस रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू रियल नंबर नहीं होती। ठीक है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस यस सर। सर। एक मिनट। अब मेरी हाँ बात सर। सुनो 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 सुनो। अब वेट, आराम आराम से बोलूंगा, तसल्ली से समझना बेटा जी। इंटरवल्स। अब इंटरवल सुनते ही आपके दिमाग में एकदम से आया होगा, स्कूल की घंटी सर, इंटरवल हो गया। या पिक्चर की मूवी में इंटरवल्स होता है। अब भैया रुक जाओ, वो वाला इंटरवल की बात नहीं हो रही है। इंटरवल्स होते हैं रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए। जैसे मैं आपसे ना छोटी छोटी बातें पूछूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। इंटरवल्स में दो सिंबल्स यूज किए गए हैं। एक सिंबल है ओपन ब्रैकेट और एक सिंबल है क्लोज ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट, ऐसे सिंबलों को। और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के नाम है। ठीक है।
जैसे इस वाले इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने सुना हो, लास्ट क्लास हमने सीखा था, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, जल्दी। ब्रेसेस। अरे ब्रेसेस। क्या बात है, ब्रेसेस। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। यानी कि आपको सबको तो पता है ये वाली बातें। इसी तरीके से देखो, ओपन, ओपन मैंने तो पता है कैसे याद कर रखा है, ओ कैसे दिखता है, ओ, 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 ओ। तो बीच में से अगर मैं इसे साफ कर दूं तो कैसा लगेगा, बोलो, ओपन ओपन, ब्रैकेट। है ना। ओपन ब्रैकेट। तो याद रखेंगे, ओपन ब्रैकेट ओ, ओ, बीच में से साफ, यानी कि दो जो ओ थे, ओ, उनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको ना पहले इसे नेचुरल नंबर से समझाऊंगा। तैयार हो, बोलो हाँ। देखो, हाँ सर। एक तरफ तो लिखूंगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फिर एक तरफ लिखूंगा रियल नंबर्स, और एक तरफ लिखूंगा मैं वो क्या कहते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि एक चैप्टर है हमारी बुक में लीनियर इक्विटीज के नाम से, लीनियर इन इक्विलिटीज। उसमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोबारा से काम आएगी, तो बेटर है कि जब साथ साथ आज सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीख लें। डन, चलो। भैया तो ये अप्लाइड मैथ्स में भी है? हाँ दीदी, सब में, ये सब में है, ठीक है, ध्यान से सुनते चलो। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा, और इस कॉन्सेप्ट की जब बात आती है ना, तो उसके लिए किसी भी बुक का नाम नहीं लिया जा सकता। मेरी बात समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट की जब भी बात करी जाए तो किसी भी बुक को प्रायोरिटी पे मत रखना हमेशा, ठीक है बेटा। ये हम अपनी नॉलेज के लिए भी गेन करेंगे हमेशा, ठीक है। ओके भैया। ओके सर। अब सुनो सभी, प्लीज ध्यान से समझना, 2 से लेकर के 5 के बीच में एक वैल्यू, पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, और उसे ब्लू से मार्क करके फिल कर दूंगा। डन, अभी 2 मिनट समझना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, 2 से लेके 5 के बीच में, जिससे पूछूंगा एक बार बस पहले वही आंसर देगा, ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रेडी है, बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। ओके, ओके। देखो, नेचुरल नंबर बोलते कितना अच्छा लग रहा है ना, नेचुरल नंबर्स और रियल नंबर मतलब कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ईशान, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनते चलना। ईशान, चलो बताना नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 और 5, इसका मतलब बताओ सर नेचुरल नंबर्स। इसमें होंगे 3 और 4। 3 और 4 बस, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। बोलो जल्दी। नहीं आएगा सर। ओके, अक्षत, बेटा अक्षत, आंसर करिए। हाँ भैया। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3, 4 बस। क्या अक्षत सही है? 2। तन्वी दीदी नहीं, ने टू 2 हेल्प भी भी कर, आएगा। आएगा। तन्वी दीदी ने भाई होने के नाते कहा, देख सुन भाई, मैं तेरी हेल्प करती हूँ, है ना, 2 सही बात है दीदी, ऐसे ही है ना। यस सर, बताना। यस हाय, सर। कोई नहीं। तो अक्षत ये क्लियर हो गया 2 क्यों है, हाँ भैया। क्योंकि इक्वल टू का सिंबल का मतलब पता है आप सबको, है ना। ओके, हाँ। वशिष्ठ, यस सर। बोलो। 2, 3, 4, 5। वेरी गुड, यानी आपको भी मतलब क्लियर है। राधिका दीदी, यस भैया। लास्ट वाला। भैया 3, 4, 5। ओके, 2 क्यों नहीं बोला इसमें आपने? भैया उसमें 2 के इक्वल नहीं दे रखा, उसमें बोला था 2 से बड़ा है। ठीक है, अब मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत तसल्ली से सुनना। बेटा जी, जब रियल नंबर की बात आती है, तो क्या आप 2 से 5 के बीच में सारे नंबर रियल नंबर बोल दोगे? मैं तो कभी नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि 2 से ऊपर 2.1 भी आता है, 2.2 भी आता है, 2.222 भी आता है, 2.99999 भी आता है, 2.99999 भी आता है, 5 से नीचे 4.999 भी आता है, 4.7, 4.2, 4.1, 4.0, 4.2, 4.3, 4.5, 4.5555। कितने बोलूंगा, बात समझ पा रहे हो मेरी?
रियल नंबर भी तो कहता है कि मेरे को भी सेट के अंदर लिखो। भाई एक चीज बताओ, रियल नंबर गलत तो नहीं है? क्वेश्चन उसने कहा मैं तो गलत नहीं हूं, पर वो भी तो अपनी डिमांड कर रहा है कि यार मुझे भी तो रिप्रेजेंट करो। जैसे आपने नेचुरल नंबर को तो डिफाइन कर दिया, तो क्या आप रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हो? तो इंटरवल की एंट्री हुई, इंटरवल ने कहा मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं कराऊंगा क्वेश्चन। इंटरवल ने कहा देखो जी, अगर इन ब्रैकेट के अंदर कोई चीज लिखी जाएगी तो वो बाय डिफॉल्ट ये मानी जाएगी कि वो इसके अंदर की सारी वैल्यूज हैं। जैसे कि देखो, जो आपको देखो ऐसे समझना, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेड से मार्क कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करना, उसके बाद यहाँ पे आप समझना। अगर कोई वैल्यू ए कोमा बी, मतलब ऐसे समझना, अगर कोई एक्स वैल्यू है जो बिलोंग कर रही है ए कोमा बी को ओपन ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू ए से और बी से बड़ी होगी। ठीक है, ओपन ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडिंग नहीं होता। पर अगर एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है कि ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू के बीच में हो सकती है, बी भी हो सकती है और ए भी हो सकती है। डन। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से समझने की कोशिश करना, अगर मैं इसमें रियल नंबर के केस में जब बिलोंग कराऊंगा तो मैं ये लिखूंगा 2 तो होगा, 5 भी होगा, पर 2 और 5 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो इनकी तरफ लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट। क्यों? ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है उसको छोड़कर। अब 2 से आगे की तरफ, 5 से पीछे की तरफ कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर 2 और 5 नहीं होंगे, 2 और 5 नहीं होंगे, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया। वेट, चलो जिसे समझ नहीं आया वो यहां समझना। 2 की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा और 5 की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? सोचो, 5 इंक्लूड नहीं है ना, तो 5 की तरफ तो लगाऊंगा ओपन, पर 2 की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? जल्दी बोलो। 2 की तरफ लगाऊंगा क्लोज्ड। क्लोज ब्रैकेट डिनोट करता है कि वो इंक्लूड है। बात समझ लो, क्लोज ब्रैकेट किस चीज को डिनोट करता है कि ये वो, वैसे याद कैसे रखें? मैं बताऊंगा अभी याद करने का तरीका। पहले ये याद रखो, पहले शॉर्ट में, क्लोज ब्रैकेट क्या हो गया? ओपन, ओपन खुद वो है ही नहीं, इंक्लूडिंग नहीं होना। ठीक है, जरा समझते हैं धीरे धीरे। अगर बात करी जाए 2 और 5, ठीक है, तो 2 और 5 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब इंक्लूडिंग, यानी 2 और 5 इंक्लूड है। डन। और अब बताओ इसमें किसकी तरफ ओपन और किसकी तरफ क्लोज्ड आएगा? सोचो। तो ये 2 की तरफ ओपन और 5 की तरफ क्लोज। वेरी की गुड। तरफ ओपन और 5 की तरफ close। 5 की तरह क्लोज। डन डन डन, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, एक मिनट एक मिनट, जरा प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है? नंबर लाइन पे सर हाँ बेटा। सर ओपन का दूसरा भी होता है ना, क्लोज को उल्टा करके? हाँ, क्लोज का उल्टा ये, ठीक है। सर इनमें से कोई भी यूज कर लो, या फिर ये या फिर वो। हाँ, पर ज्यादातर सबसे ज्यादा मतलब 99.99% जो यूज होता है वो यही वाला सिंबल होता है, इसलिए मैं पहली प्रायोरिटी पे भी ये दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे पहले बच्चे को ये याद हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, अब जरा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। 2 5 2 5 2 5 2 5। अब वेट, जरा समझना, क्या 2 और 5 से के बीच में सारी वैल्यूज होनी चाहिए ना? ये कह रहा है ना, क्या 2 और 5 इंक्लूड है? नहीं है, तो इसे ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा वेट, 2 और 5 के बीच में सारे नंबर्स तो हैं ही रियल नंबर्स के लिए, तो इनमें दोनों में इंक्लूड कौन है, 2 या 5? 2। 2, तो इसलिए 2 को मैंने डार्क कर दिया, इसलिए बोलते हैं इसे क्लोज्ड। क्लोज मतलब समझ गए? क्लोज मतलब यानी 2 भी है पर 5 नहीं है, 5 से नीचे सारे आ गए। तो नंबर लाइन एक ऐसी चीज है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करती है, समझ रहे हो? नंबर लाइन, यस इसे सर। इसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। जरा समझना फिर से, अगर मैंने बोला 2 भी है 5 भी है और बीच में सारे हैं, तो अब मैं दोनों को क्लोज करूंगा या ओपन नहीं रहने दूंगा? क्लोज। दोनों को क्लोज्ड। क्लोज। क्लोज्ड का मतलब हो गया ये भी है जी और ये भी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करा है मैंने ये दोबारा से। अब यहाँ पे ओपन किसको रखूंगा? कौन इंक्लूड नहीं है? 2 नहीं है, और 5, क्लोज। तो 5 की तरफ क्लोज लगा दूंगा। समझ गए मेरी बात? अब सुनो, इस चीज यस को सर। इस चीज को मैं आप सभी को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप सभी के लिए। ये भी क्वेश्चन आपको दिखता रहे और जो मैं करा रहा हूँ वो भी दिखता रहे, तो आप प्लीज आराम से देख के बोलने की कोशिश करना। जिनके नाम अभी तक मैंने नहीं लिए थे अब उनकी बारी है, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ। हाँ सर। ओके, यस सर। पहला क्वेश्चन, भूमि दीदी।
भूमि स्पेलिंग सही है? यस सर। ओके, आपको पहले पता है क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसको समझना पहले। 5 और 11, ठीक है, तो अगर ये ज्यादा डार्क हो रहा हो तो बता देना, ठीक है। आप पहले मुझे सिर्फ नेचुरल नंबर्स बताओ, इसके मतलब से पहले नेचुरल नंबर बताओ क्या होते हैं। सर 1 2 3 एंड सो ऑन। नहीं दीदी, अच्छा वो तो आपने नेचुरल नंबर बता दिए, पर इसमें इस अब जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, 5 और 11 के बीच के आंसर्स होने चाहिए, कौन सा आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए ये सोचना है अब आपको। क्योंकि देखो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग, और ओपन का मतलब होता है इंक्लूड ना होना, है ना। तो अब इनका मतलब सोच के नेचुरल नंबर्स बताओ क्या होंगे। देखो सुनो मैं बताता हूँ, पहले इसका मतलब समझते हैं, है ना दीदी बेटा। हाँ जी सर। सुनो पहले समझना इसका मतलब क्या है, ठीक है। 5 और 11 के बीच में सारे नंबर, तो एक चीज बताओ, क्लोज्ड का मतलब इक्वल टू होता है या नॉट इक्वल टू होता है। क्लोज्ड का मतलब ये रहा, क्लोज्ड का मतलब ध्यान से देखो, इक्वल और इक्वल्स टू। ओपन ओपन में इंक्लूड नहीं होना, तो इक्वल टू किस तरफ लगाऊंगा, 5 की तरफ या 11 की तरफ। आराम से बोलो सोच के, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी किसी भी तरीके की नहीं है, डोंट वरी। बताओ आराम से कि जो इक्वल टू का साइन है वो 5 की तरफ आना चाहिए या 11 की तरफ। आराम से ऊपर के सिंबलों को ध्यान से देखते हुए चलो। 11 की तरफ। नहीं, 5 की तरफ। तो अब समझना, जो क्लोज ब्रैकेट होता है बेटा, दोबारा से समझाता हूं एक बार और, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है a से b के बीच में क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है क्लोज ब्रैकेट का मतलब इक्वल टू भी है, यानी a भी है और b भी है, ठीक है बेटा। फिर से समझो, अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है a और b के बीच में ओपन ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है x की जो वैल्यू है वो a भी नहीं है ना b है, पर उनके बीच में सारी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, दोबारा से समझते हैं। अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज ब्रैकेट a से लेकर के b ओपन है, तो इस वाले स्टेप को बताना चाहेंगी तन्वी दीदी। तो क्या आएगा दीदी तन्वी, यस सर। किसकी तरफ क्लोज लगाऊं और किसकी तरफ ओपन, मतलब सर क्लोज आएगा ए की तरफ और ओपन आएगा बी की तरफ। ठीक है, मतलब इक्वल टू का साइन है ना। दोबारा से यस सर। ऐसे ही तुलसी दीदी, यस सर। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ये बताओ, x की जो वैल्यू है वो a और b के बीच में होनी चाहिए, तो चलो क्लियर है। तो पर मैं इक्वल टू का साइन कहाँ लगाऊं, b में या a में। बी में। b में। अब मुझे एक चीज बताओ समझ के, ठीक है, इसी तरीके से अब भूमि दीदी, x की वैल्यू 5 और 11 के बीच में तो आनी है, पर इक्वल टू किस तरफ आएगा, जल्दी बताओ। क्लोज का मतलब इक्वल टू होता है, जल्दी बोलो कहाँ आएगा बेटा भूमि, कहाँ पे आएगा। सर 5 की तरफ। 5 की तरफ आएगा। अब चलो इसी चीज को देख के आप आराम से आंसर बोलो। नेचुरल नंबर्स बताओ कौन कौन से होने चाहिए। बोलो ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से बड़े हो पर 11 से छोटे हो, बोलो। 6 7 8 9 10। और कोई सा। 5 भी आएगा बेटा, सोचो क्यों। 5 की तरफ ये दिख रहा है आपको, इक्वल टू का भी साइन लगा रखा था मैंने। तो जब भी क्लोज ब्रैकेट होता है, ये वाले ब्रैकेट का मतलब समझना, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है वो इंक्लूड है, ठीक है बेटा, इंक्लूड है। ओके समझ गए, सर। समझ गए बेटा। यस सर। एक काम करते हैं, भूमि दीदी थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूंगा पर पूछूंगा किसी और से, आप सोच के आंसर रखना अपना, ठीक है। तो सभी तैयार है, बोलो हाँ। यस सर। ओके, तो अब मैं दूसरा नाम वशिष्ठ का ही लेना चाहूंगा। वशिष्ठ, यस सर। स्पेलिंग सही है?
हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? यस सर। ओके, एक मिनट। तो बताओ, नेचुरल नंबर से बताने हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आएंगे? 7 8 9। वेरी गुड, 7 8 9। यानी अगर इसे मैं ऐसे लिखूंगा तो x के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू सबसे पहले, 6 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, 9 भी लिखूंगा ही, पर इक्वल टू किस तरफ आएगा? सर इक्वल टू 9 की तरफ आएगा क्योंकि उधर क्लोज ब्रैकेट। यस, यानी कि सबको याद हो गया क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का मतलब? एक बार हैंड रेस कर दीजिए, जिसको समझ Yes, नहीं आया sir. वो बता दीजिए एक बार। Yes, sir. हैंड रेस करिए, Yes, sir. हैंड रेस करिए। मेरे को एक्चुअली आवाज से कंफ्यूजन होती है कि कौन बोल रहा है। यस यस, जल्दी हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। मनन, राधिका, वशिष्ठ, किसको क्लियर नहीं हुआ? वशिष्ठ, आपका हैंड रेस नहीं हुआ यानी नहीं समझ आया, पर लास्ट आंसर तो आप ही ने दिया है। नहीं वशिष्ठ, सर समझ में आ गया। डन। पर अब आ एक काम करते हैं, आगे, सुनो आगे। सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं। अब आप खुद सोचो, जो इंटरवल्स अब ये बोल रहा है तो इसमें इंटरवल बनाने हैं, तो अब आप समझ पा रहे होंगे इसका इंटरवल कैसे बनाऊंगा, है ना? तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा। x बिलोंग्स टू -4 तो लिखूंगा ही, 6 भी लिखूंगा, पर ओपन किस तरफ लगाऊंगा? -4 की तरफ या 6 की तरफ? भैया -4। है ना? और 6 की तरफ कौन सा ब्रैकेट लगाऊंगा? क्लोज ब्रैकेट। Close. क्लोज ब्रैकेट। समझ आया? बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, एक मिनट, मैं ग्रीन से लिखता हूँ इसे जरा, ठीक है? डार्क ग्रीन। अब भूमि दीदी, बेटा बेटा भूमि, Yes, sir. x बिलोंग्स टू -12 और -10 मैंने लिख तो लिया है ना? अब ब्रैकेट आप बता दो कि दोनों तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन या क्लोज्ड? सर सेकंड वाला है ना? हाँ, सेकंड वाला, ये जो मैंने मार्क किया है ग्रीन से, ये वाला। सर दोनों में इसमें ओपन आएगा। वेरी गुड, Yes, समझ आ भैया। गया? सबको समझ आ गया ओपन का मतलब? Yes, sir. इसे बोलते हैं Yes, sir. इंटरवल्स। और साथ में हम ये भी लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के लिए हमारे को इंटरवल का यूज करना पड़ा, ठीक है? मतलब ये वाली लाइन तो आपको चेपनी है, साथ में इसको रिप्लेस कर देना इन वाले इंटरवल से, ठीक है बेटा? समझ गए? बोलो हाँ। ये इनडायरेक्टली Yes, sir. Yes, इसकी भैया। रोस्टर फॉर्म है, इनडायरेक्टली इसकी, देख रही है? ये रोस्टर फॉर्म का काम करती है, क्योंकि देखो लिख तो सकते नहीं रोस्टर फॉर्म, अब ये भी नहीं कह सकते इनफाइनाइट है, पर उसको लिखने का तरीका तो होना चाहिए, इसलिए इंटरवल की जरूरत पड़ी, ठीक है बेटा? Yes, sir. वेट, अब ऐसा कौन सा नाम है जो मैंने नहीं लिया था अभी पढ़ाते पढ़ाते? वशिष्ठ Sir, का लिखा है ना? Raghav. राघव, हाँ बेटे राघव। अब आपकी बारी, थर्ड पॉइंट बताओ क्या आंसर आना चाहिए? 0 7 की तरफ x बिलोंग्स टू कौन सा सिंबल लगाऊंगा? 0 की तरफ, Sir, 0 की तरफ close. ओके, और 7 की 7 में तरफ? open. वेरी गुड, क्लियर है? बोलो हाँ। और फोर्थ वाले में आपको सभी को पता चल ही रहा होगा, जो मैंने आज पढ़ाया उसके नोट्स आप दोनों बना तरफ लेना, closed. दोनों तरफ क्लोज। यस, वेरी गुड। आया आया आया, बोलो आया 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 Yes, भैया। Yes, sir. आया। Yes, sir. अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ, एक मिनट। अब 7 का पहला पार्ट दिख रहा है, जैसे उसने कहा -3,0। रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, भैया। हाँ, sir. ओके, तो आर इज अ रिलेशन, सॉरी आर, रिलेशन पे क्यों जा रहा हूँ, सेट की बात कर रहे हैं, सॉरी सेट। एक्चुअली सेट एक कॉन्सेप्ट रिलेशन है, उसको लिंक करेगा, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया था। जरा सुनो, इसको लिखने का तरीका अब कैसे होगा, इसे सेट बिल्डर फॉर्म के देखो कैसे बनाएंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोमा x की वैल्यू 0 और -3 के ओपन ही। समझ आया ये मैंने कैसे लिखा है इसको, 7 का फर्स्ट पार्ट? Yes, Yes, sir. भैया। मतलब वही वाली बात होगी, ऊपर वाले को नीचे वाले का रूप दिया है, पर इंट वो लेस देन ग्रेटर देन का यूज करके, ठीक है? समझ गए? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, हाँ, sir. sir. अच्छा सुनो सुनो, मेरे को एक बात और बतानी थी। Yes, sir. क्या बतानी थी? कोई याद दिला दो। Sir, आपको बतानी. भूल गया मैं तो, अब भूल गया। ये समझ आ गया ये वाला? हाँ, याद Yes, आ गई, sir. याद आ गई, याद आ गई। अरे यार बहुत जरूरी बात थी। सुनो, पता है इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी में यहाँ पे लिखता हूँ जरा, और स्पेशल मार्क करके लिखता हूँ,
इसे इससे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इनकी तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनफाइनाइट और माइनस इन्फिनिटी की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, इनकी तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, याद रखना। ये फिक्स है, ये कहते हैं भाई मेरी कोई वैल्यू होती ही नहीं, पर आप मेरी तरफ जब भी ब्रैकेट लगाओगे तो कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? ओपन ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, समझ गए। जैसे कि एक क्वेश्चन करता हूं छोटा सा आप सभी के लिए, नन्ही सी बात समझना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला, इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, मेरी बात समझना। तो अगर आप इसे नंबर लाइन पे ऐसे समझते हैं, इक्वल टू 7 बोला, तो जब आप इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे 7 करके, तो आप इनफाइनाइट भी लगाओगे, माइनस इन्फिनिटी भी लगाओगे। अब x बड़ा है, अब बड़ी वैल्यू x की 7 से बड़ी, तो 7 से बड़ी राइट में होगी या लेफ्ट में होगी? राइट में होगी या लेफ्ट में होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना। राइट में। चलो राइट में होगी, राइट में। राइट में होगी दीदी, ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, जो 7 है ये इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? सर इंक्लूड। इंक्लूड है, तो मैं इसे Include. ओपन करूं या क्लोज कर दूं? इसे क्लोज। सर क्लोज। क्लोज कर दूं। समझने की कोशिश करना, ये चीज ना हम दोबारा से सीखेंगे किसमें, जो वो नहीं है इनइक्विटीज का कॉन्सेप्ट, ये सभी की बुक में है इनइक्विटीज का कॉन्सेप्ट, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पर अब बहुत तरीके से करना है इसमें कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो 7 या 7 से बड़ी वैल्यू, तो देखो अब सोचा जाए तो इसको भी तो लिखना बनता है इंटरवल में, यस और नो? यस सर। तो इंटरवल में हम तो ये तो कर देंगे चलो कि x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी, अब बड़ी में कहां तक, कहां तक? तो इनफाइनाइट तक, चलो इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी की तरफ, पर हमेशा याद रखना कौन सा ब्रैकेट आता है? ओपन। ओपन ब्रैकेट आता है, समझ गए? बोलो हाँ। यानी ये और ये हाँ, सर। दोनों एक ही चीज है, ये और ये दोनों एक ही चीज है, समझ गए? ओके यस सर। सर। आगे सबको समझ, बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। चलिए वेट, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं तो उम्मीद करता हूँ कि बस समझ आ गया होगा, बट ठीक है, ज्यादा आगे पीछे की